कहीं से नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। ये तो सब अफवाहें फैलाई जाती है और हम लोगों को गुमराह किया जाता है। डैम राजा भोज परमार ने बनवाया था, मंदिर उनको बना हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित है एक छोटा सा गांव भोजपुर। ये स्थान साल 1972 में अस्तित्व में आया। प्रारंभिक काल में भोजपुर शाहाबाद जिले का हिस्सा था। भोजपुर में 3 अनुमंडल हैं, आरा सदर, जगदीशपुर और पीरो। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी अक्सर कही जाती है कि श्री राम की गुरु ऋषि विश्वामित्र का आश्रम इसी क्षेत्र में था। सालों बाद राजपूत मालवा के प्रावधान के तहत उज्जैन के स्थान से लोग आने लगे, जहां राजा भोज राजा थे और इसीलिए इसका नाम भोजपुर, भोज राजा भोज से लिया गया और पुर यानी स्थान पड़ गया। भोजपुर के प्रसिद्ध होने का दूसरा बड़ा कारण है भोजपुर मंदिर। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिका जैन और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ का खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे भोजपुर मंदिर का इतिहास, इसकी विशेषताएं। इसे उत्तरीय भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है और यहाँ का शिवलिंग अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। भोजपुर मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित है। ये देश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट से भी ज्यादा है, जो देश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग का निर्माण सिर्फ एक पत्थर से किया गया है, जिस कारण ये दुनिया में अनोखा है। शिव मंदिर को भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो विशाल है। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां गढ़ी जाती है। एक ही पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इसे माना जाता है। इसकी विशालता के कारण इसे उत्तरी भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। ये है भोजेश्वर शिव मंदिर। इसको पांडवकालीन मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास को आए थे तो उन्होंने अपनी माता कुंती के लिए, जो कि शिव की उपासक हैं, उनके लिए ये मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर मंदिर का इतिहास पांडवकालीन भी बताया जाता है। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार इसका निर्माण पांडवों ने किया था। मान्यता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने माता कुंती के लिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। माता कुंती की हाइट 25 फीट बताई जाती है, इसीलिए इतने बड़े शिवलिंग का निर्माण पांडवों ने किया था। भोजपुर मंदिर को लेके क्या इतिहास रहा है, कैसे ये मंदिर बना था, आप इसके बारे में? देखिए, भोजपुर मंदिर के यहाँ तक बताया जाता है इसके इतिहास के बारे में कि हमारे जो पूर्वज बताते थे, वो ये बताते थे कि ये जो बना है ये पांडवों के टाइम बना, द्वापर युग में। महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ है तो उस पीरियड में वो लोग इधर आए हैं, तब ये पूरा बियावान जंगल था और भीमबेटका है, यहाँ से भीमबेटका पे वो लोग रुके हैं आके, तो वहाँ पे वो प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं। तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल भी प्रमाणित करता है कि यहाँ पे भीम आके रुके हैं। तो उसके बाद में माता कुंती इनके साथ आई हैं। तो कुंती जो थी वो शिव उपासक थी। जब तक वो शिव जी की पूजा नहीं कर लें वो भोजन नहीं करती थी। तो फिर उन्होंने पांडवों से कहा कि मेरे लिए शिवालय की स्थापना कीजिए, तो मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई पवित्र स्थल होना चाहिए कि जहाँ पे अपन शिव की स्थापना कर सकें। तो जब उन्होंने ये देखा, तो आप इस पहाड़ी को जब देखेंगे सैटेलाइट के ऊपर, तो ये पूरी ओम वैली में ये पहाड़ी है, पूरा ओम का आकार है और ओम का जो बीच सेंटर है उस पर शिवालय स्थापित है। तो ये पवित्र स्थल हो गया क्योंकि ओम वैली पहाड़ी थी। इसके बाद ये सामने जो नदी बहती है, इसका ओरिजिनल नाम था बैत्रवती, अब इसको बैतवा कहने लगे। तो ये गंगा के बराबर पवित्र नदी है। इसका हमारे शास्त्रों में लेकर आता है कि जितना पुण्य गंगा में स्नान करने में प्राप्त होता है, उतना इसके अंदर भी स्नान करने में प्राप्त होता है। तो इसलिए ये पवित्र स्थल दोनों इनको जब मिले तो यहाँ उन्होंने शिवालय की स्थापना की। माता कुंती ने ये नदी बैतवा के जल से भोलेनाथ की अभिषेक और पूजा की, तो इसलिए माता कुंती की पूजा के लिए ये शिवालय बनाया गया था। तो हमारे शास्त्रों में लेख है कि आज हम आप भी शिवालय बनाए तो कितने बड़े से बड़ा शिवालय हो, हृदय से ऊपर हाइट नहीं आना चाहिए जब हम खड़े रहें। और जब हम अभिषेक करें तो धार बीच सेंटर पे गिरे, थोड़ा नवन होकर वो जल चढ़े, वो धार हमको दृष्टिगोचर होती रहे, पृथ्वी पे हम खड़े रहें, तब इनका पूजा का महत्व होता है। जलाधारी चढ़ के पूजा की नहीं जाती, क्योंकि जलाधारी जो है वो माँ का रूप है,
शिवलिंग जो है वो पिता का रूप है, तो दोनों माँ और पिता हैं, इसलिए दोनों पूजनीय हैं। तो जलाधारी पे चढ़ के पूजा करते नहीं है। तो माता कुंती की हाइट 25 फुट लंबी थी, इसलिए वो नीचे खड़ो के शिवालय पे जल चढ़ाती थी, इसलिए 21.5 फुट के शिवालय थे। अगर ऊपर चढ़ने का सिस्टम जलेरी में होता तो उसमें जीने होते, लेकिन कहीं से कोई जीना नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि आज हम जाते हैं जलाधारी पे, भगवान की अभिषेक पूजा ऊपर करते हैं, सफाई करते हैं, तो हम यूँ हाथ करते हैं तब भी हमसे ऊपर शिवालय रह जाते हैं, 7.5 फुट है। तो ये तो उस पीरियड का है जिस पीरियड में आदमी की हाइट 25 से 40 फुट हुआ करती थी। इस मंदिर को लेकर एक और कहानी गढ़ी जाती है कि ये मंदिर राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज को एक गंभीर बीमारी हुई थी, जिससे उभरने के बाद उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। हालांकि ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अंदर आता है और इसका इतिहास को प्रमाणित करने के लिए इसके काफी साक्ष्य भी हैं। मंदिर को लेकर प्रमाण और साक्ष्य इसके सदियों पुराना होने का दावा करते हैं। सबसे प्रचलित कहानी इसके राजा भोज से जुड़े होने की है। भोजपुर मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा किया गया था, इसीलिए मंदिर का नाम भोजपुर मंदिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक मंदिर का निर्माण 1010 और 1053 ईस्वी के दौरान किया गया। भोजपुर मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि राजा भोज को कोढ़ यानी चर्म रोग हो गया था। तब किसी ऋषि ने बताया कि 9 नदियों 99 नाले के पानी को रोककर तालाब बनाएं और शिवलिंग का अभिषेक कर स्नान करें। तब उन्होंने ऐसा ही किया और उनका चर्म रोग ठीक हो गया। भोज परमार हुए अभी 1000-1200 वर्ष पहले, तो वो धार के रहने वाले थे। उनको हुआ कोढ़, तो उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया। जब वो कहीं से ठीक नहीं हुए तो उन्होंने ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से पूछा कि मुझे इस रोग से कैसे उपचार मिलेगा, आप विधि बताइए। तो उन्होंने कहा आप 9 नदी 99 नाले का डैम बनवाइए जलाशय, और उस जलाशय के किनारे शिवालय की स्थापना कीजिए और उस जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, तो आप उससे मुक्ति पालेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जब देखा तो ये शिवालय बना हुआ मिल गया था। ये बेतवा नदी में 8 नदियाँ ऑलरेडी मिली थी, एक नदी की कमी पड़ती थी। तो उसके बाद वो नदी इस पहाड़ी के उस साइड से बहती थी। तो इनका नौकर था कालिया नाम का, उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई कि इसको मुड़ के ला के इधर मिलाओ। तो उन्होंने इस नदी में बेतवा में यहाँ ला के मिलाया, उस जगह को धुमेल कहते हैं। फिर उस नदी का नाम पड़ा कालिया स्रोत्र, अब उसको कलिया स्रोत कहने लगे। फिर इस प्रकार से ये 9 नदी 99 नाले का डैम उन्होंने ये दोनों पहाड़ियों के बीच में दीवार बना के रोका। फिर इसमें जब पानी भरा तो इसका पानी इधर इस मंदिर से टच हुआ, उधर भीमबेटका की पहाड़ी से टच हुआ और मंडीदीप से होता हुआ सीधा भोपाल से सीहोर तक गया। और इसके बाद मंडीदीप बीच में एक छोटा सा टापू दिखता था, इसलिए इसका नाम दीप था, मंडी नाम बाद में जोड़ा। तो वो राजा भोज परमार वहाँ उधर से धार से जब वो आते थे तो वो वाहन से आते थे भीमबेटका, और भीमबेटका से नाव के द्वारा भोजपुर आते थे, और भोजपुर से पूजा अभिषेक करके नाव के द्वारा भीमबेटका, और भीमबेटका से फिर वो धार चले जाते थे। तो इस प्रकार से ये डैम राजा भोज परमार ने बनवाया था। मंदिर उनको बना हुआ मिला था। इस मंदिर को लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है, इस मंदिर का अधूरा होने की। बताते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई। जब भोजपुर मंदिर की बात होती है, इसके अधूरे निर्माण की कहानी हर किसी की जुबान से सुनने को मिलती है। पांडवकालीन इतिहास में भी इसकी एक रात में बनने की बात कही जाती है। तो राजा भोज द्वारा किए गए निर्माण कार्य को लेकर भी इसी तरह की कहानियां हैं। लेकिन सालों से सेवा कर रहे यहाँ के मुख्य पुजारी का अधूरे निर्माण पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, भोजपुर मंदिर को लेके, ये जो मंदिर अधूरा है, इसको लेके कई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, तो इसके देखिए बेटा, मंदिर तो अधूरा है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जब बनती है तो वो धर्म और शास्त्र के हिसाब से बनती है। तो हमारा सनातन धर्म जो बोलेगा उस हिसाब से हमारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं, उसी प्रकार से मंदिर बनते हैं, उसी हिसाब से हमारे पूजा पाठ होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अधूरे मंदिर में भगवान की स्थापना नहीं होती मूर्ति की। अगर ये अनकम्प्लीट और अधूरा होता तो इसमें शिवालय स्थापित नहीं होता, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मूर्ति खंडित हो जाती, हम उसमें भगवान का अंश नहीं मानते, वो पूजनीय योग नहीं होती। तो आप मंदिर देखेंगे तो उसमें टोटल मूर्तियां टूटी फूटी हैं, कोई भी मूर्ति उसके अंदर साबित नहीं है। तो इसलिए वो अधूरा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद इसमें क्या था कि इसका जो शिवालय है, तो ये शिवालय आत्मलिंग के स्वरूप में है, माने लिंग के अंदर लिंग है, इसमें आत्मलिंग हुआ। तो इसमें आप देखेंगे ऐसे सामने से ऐसे ये खांचे टाइप बना हुआ है, तो उसमें पहले हीरे लगे हुए थे। इसका डोम ऊपर 40 फुट ऊंचा था, गोल गोल शिखर जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हीरे लगे थे। तो पहले क्या होता था, प्रकाश की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो उसमें हीरे लगा दिए जाते थे ताकि उस पर लाइट पड़े तो वो चमके। तो इसमें सब में हीरे लगे हुए थे। फिर औरंगजेब जब यहाँ पे आया तो उसने देखा कि इसमें सब में हीरे लगे हुए हैं, तो उसने वो सब हीरे निकाले। उसमें आज भी छेनी के निशान है शिवालय में। उसके बाद ऊपर छत तोड़ा इसने, छत से पूरे हीरे निकाले।
शिवालय को तोड़ के देखा कि ये पोला तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं भरे, तो वो ठोस निकला। इस प्रकार से हर मूर्तियां तोड़ तोड़ के देखी, नंदी तोड़ा, सब तोड़ तोड़ के उसने जितने हीरे जवाहरात उसमें मिले वो सब लूट के ले गया। फिर उसने ले जाने के बाद उसने ये अफवाह फैलाई कि एक नाइट में मंदिर बना और अधूरा रह गया। तो लोग कहने लगे साहब एक नाइट में मंदिर बना, अधूरा रह गया, मुर्गा बोल गया। तो और जिसको वो कहते हैं कि ये मुर्गा, वो मुर्गा नहीं है। भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक होता है और उसका जो जल गिरता है तो वो जल गंगा के स्वरूप हो जाता है, अभिषेक का जल, और वो जल जो बाहर जाता है वो मगर के रूप में मोरी, और गंगा की सवारी मगर है, इसलिए वो मगर के रूप में वो मोरी बनाई गई है, उससे जल बाहर जाता है, इसको ये मुर्गा कहते हैं। उस पीरियड में क्या मोमडनों का शासन था, तो इसलिए हिंदू दबा हुआ था, जो वो कहते थे वो हो गया। ये है कहानी कुल मिला के। मंदिर अधूरा कहीं से नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है, ये तो सब अफवाहें फैलाई जाती है और हम लोगों को गुमराह किया जाता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही पूरा भारत शिव भक्ति में झूम उठता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में हर सोमवार को शिव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं। सावन यानी शिव का महीना। ये महीना शिव को अति प्रिय है और शिव तो भोले हैं। साफ हृदय और श्रद्धा से जो महादेव को अर्पित कर दो वो स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है शिव जी को मनाना है तो सावन में उनकी भक्ति कर लो। यहाँ पे सावन के महीने में शिव जी की कुछ अलग प्रकार से पूजा की जाती है। किस प्रकार से पूजा होती है, लोग आते हैं? देखिए, शिव जी की पूजा का तो ऐसा है कि उनकी पूजा में तो उनका शिव अभिषेक होता है और पूजा के लिए उनको ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है अपन जो उनको चढ़ाया जाता है, जो कि किसी के कोई उसका नहीं रहता वो मतलब। और उसके बाद में उनको तो अकाव है, धतूरा है, बिलपत्र है, दूध है, दही है, शहद है, घी है, इत्र है, इस प्रकार के नाम से उससे उनकी भगवान की पूजा होती है और उनका अभिषेक होता है। सावन के महीने में यहाँ भीड़ के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं? क्योंकि देखिए, श्रावण के महीने में जैसे कि विशेष तौर से ज़्यादातर पब्लिक यहाँ सोमवार में आती है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का विशेष माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रशासन की और शासन की सब व्यवस्थाएं रहती हैं, पूरी चकाचौंध व्यवस्थाएं होती हैं। सावन का पवित्र महीना है। भोजेश्वर शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कितने शिव भक्त आए हुए हैं। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। इस मंदिर की काफ़ी विशेषताएं हैं और सावन के महीने में यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ उमड़ी हुई है। इसी कड़ी में हम अब बात करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ भक्तों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर सिंह अहरवार है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम मदनपुर नरसिंहपुर जिला से आया हूँ मैं। क्या सुना है आपने इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में सुना है कि जो श्रद्धालु आते हैं बाहर दूर दराज से, तो काफ़ी मनोकामनाएं उनकी सिद्ध होती हैं दर्शन करने से, और इसलिए हम यहाँ आना जाना तो मंदिर के लिए दर्शन के लिए आए हैं। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आया हूँ। अच्छा, कौन कौन आया है आपके साथ? मैं आया हूँ, मेरा छोटा लड़का आया। जी, मेरा नाम जीवन लाल अहरवार है। मैं ग्राम मदनपुर से आया हूँ, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने इस भोजपुर के मंदिर के बारे में बहुत सुना है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जब पांडव वनवास के लिए आए थे तो माता कुंती को पूजा करनी थी, उनके लिए ये मंदिर बनाया था एक रात में, जो कि सूर्योदय होने पर पूर्ण नहीं हो सका है। यही मैंने इसके बारे में सुना है और इसकी काफ़ी विशेषताएँ भी हैं जो कि भक्तों को इसकी ओर आकर्षित करती है। जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और शिवलिंग के समक्ष पहुंचते हैं तो ऐसा अनुभव होता है मानो कि हम स्वयं भोले के समक्ष पहुंच गए हों। ये विशालकाय मंदिर, विशालकाय शिवलिंग और यहाँ पर खंभों पर बनी कलाकृतियाँ जो अपने आप में एक इतिहास समाये हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो है भोजपुर मंदिर, बीच में है बेतवा नदी और बेतवा नदी के इस पार यहाँ है गुफा मंदिर। आज हम मौजूद हैं गुफा मंदिर यानी कि माता पार्वती के मंदिर में। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि भोजपुर मंदिर के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक यहाँ आकर माता पार्वती के दर्शन न किए जा सकें। चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में। जैसा नाम है गुफा मंदिर, वैसे ही इसका रास्ता गया हुआ है। एक तरफ जहाँ बेतवा नदी बह रही है, दूसरी तरफ चट्टानें हैं। इसी बीच चट्टानों के बीच में ही स्थित है ये गुफा मंदिर। चलिए आपको ले जाते हैं गुफा मंदिर के यहाँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गुफानुमा मंदिर चट्टानों के बीच स्थित है ये मंदिर, और अब हम बढ़ेंगे मंदिर के अंदर, जानेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ के बहुत समय से सेवाएं दे रहे हैं इस मंदिर में पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर के बारे में कि क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम है रतनलाल पुजारी। कितने समय से हैं आप इस मंदिर में? भगवान यहाँ 30-35 वर्ष हो गया। एक महात्मा जी रहते थे नर्मदा भारती, उनका शरीर छूट गया, हम साथ में रहते थे। ये प्राचीन समय का प्राकृतिक बना तपोभूमि है, माँ पार्वती जी है। पंडित जी, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव, भोजपुर मंदिर स्थित भगवान शिव के दर्शन अधूरे माने जाते हैं जब यहाँ पे आके माता पार्वती के दर्शन ना करें। इस पर आपका क्या कहना है? भगवान ये कारण ये है कि प्रथम माँ होती है। हाँ, भगवान राम ने भी माँ को ही मानता दी है। रात काल उठकर रघुनाथा, मात पितहि गुरु ना वही मारा। इसलिए माँ की बड़ी मानता है, इसलिए शिव जी उधर है, माता जी है। अब ये जंगल में है भगवान, तो लोगों को मालूम नहीं, उधर सीधे निकल जाते हैं मंदिर से, फिर लौट कर आते हैं, पता चलता फिर इधर आते हैं। ये पैदल आने जाने का रास्ता था, ये बंद कर दिया है। पहले नदी से पार करके आते थे, नाव से आते थे। 1-2 बार लड़के मर गए नदी में डूब के, तब से शासन ने प्रतिबंध कर दिया है। आना जाना इधर से उधर से ही रोक दिया, इधर से ही जाना कर दिया। तो इस कारण से भगवान ये पैदल आना जाना बंद कर दिया, दर्शनियों का आना कम हो गया। माता जी बड़ी कृपालु है भवानी, अपनी मनोकामना पूरी करती है। लोग मनोकामना को जैसे चुनरियाँ बांधते हैं, बाहर मन्नत रखते हैं, पूरी करती है भवानी। सीता जी की मनोकामना पूरी की है, वही पार्वती है भवानी। इस मंदिर में एक और गुफा स्थित है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे संत महात्मा आके यहाँ तपस्या करते हैं। बहुत पुराना यहाँ पे एक हवन कुंड भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ ही अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर में स्थित भगवानों की दर्शन कराने, जहाँ पर स्थित है भगवान गणेश की मूर्ति। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये इसका पुराना नाम बिंदुवती था, आज बैतवा नाम है। ये उत्तर को भई है। विज्ञान की दृष्टि से उत्तर में ऊंचा होता है, लेकिन ये 700 से 800 किलोमीटर उल्टी भई है उत्तर में, कोई गंगा नहीं भई। और इसके अलावा ये जो मूर्ति देख रहे हो, ये द्वापर युग की है, आज की नहीं है। पहले की मूर्ति सब मुगल शासन में तोड़ रही है। बड़ी मूर्ति भोलेनाथ की, इसमें भी तोप लगा रही है, गेट टूट के लग गई है। लेकिन ये जो मूर्ति है, इसमें खरोच नहीं आई। अंदर एक गुफा में थी, वहाँ भजन कर रही थी, यहाँ में शेर रहते थे। एक बाबा दर्शन दिया, और उससे कही, वो बाबा ने आन के जहाँ उनको निकाल ली, शेरों से दोस्ती हो गई। इसलिए शेरों वाली देवी कहलाते। आज भी दोस्ती है शेरों से, कोई भी रहे जहाँ बिल्कुल दोस्ती कर लेते हैं, कुछ नहीं कहते, कोई नुकसान नहीं करते। और दोनों ने तपस्या करी है अलग अलग, पार्वती माँ ने और भोलेनाथ ने। जिला मथुरा गोवर्धन का रहने वाला हूँ। मान्यता मेरे को ऐसी लगती है कि एक बार माँ पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, आप जो है राम जी की पूजा करते हो और जो है आप जो है माँ सीता को मानते हो, वो तो एक इंसान है, साधारण भगवान है, वो तो लीलाएं कर रहे हैं। तब पार्वती ने कहा कि मैं आपके इष्ट की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बोले बाबा, बोले जैसे आपकी मर्जी। तब माँ पार्वती ने सीता जी का रूप धारण करके और पार्वती ने सीता जी का जब रूप धारण किया तो वो सीधी वन में गई और माँ सीता की परीक्षा ली उन्होंने। अब उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया पार्वती जी ने। अब वो भगवान राम के पास चली गई। उन्होंने देखा कि ये तो बनवासी हैं, ये कोई राम तो है नहीं। हमारे जो है शिव जी, हमारे भोलेनाथ जो है, इनकी हमेशा निरंतर सेवा पूजा करते रहते हैं, उसका क्या कारण है। वो सीधी कैलाश पर्वत पे पहुंची पार्वती जी, और पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपके तो मैंने देखा कि राम तो एक साधारण इंसान है,
तभी उनको क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को। उन्होंने कहा, माँ पार्वती देखो, आपने आज मेरे इष्ट की परीक्षा ली है, मैं आज से ही आपका त्याग करता हूँ। यही सुनकर पार्वती जी ने, सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया और पर्वत के अंदर तपस्या करने के लिए चली गई। उसी दिन से आज तक जो है माँ पार्वती तपस्या करने एक गुफा के अंदर चली गई। यही मेरे को मालूम पड़ा है, यही मैंने आपको सारांश बताया। मंदिर अधूरा कहीं से नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। ये तो सब अफवाहें फैलाई जाती है और हम लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये डैम राजा भोज परमार ने बनवाया, मंदिर उनको बना हुआ है।